Hello and welcome everyone. Today in this lecture we are going to start with a new topic, that is meaning and problems of epistemology. तो epistemology की अगर बात करें, it is one of the most important branch of philosophy. When we talk about philosophy has three major branches, that is metaphysics, epistemology and axiology. And these three branches mainly deals with three main philosophical problems, three main philosophical questions. What is reality, what is knowledge and what is values. जैसे कि मेटाफिजिक्स जो है वो जो व्हाट इज़ रियलिटी इस क्वेश्चन से कंसर्न है, उसका इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं मेटाफिजिशियंस. अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, जब एपिस्टेमोलॉजिस्ट की बात करें, तो उनका जो मेन कंसर्न होता है व्हाट इज़ नॉलेज के साथ. एंड अगर हम वैल्यू बेस्ड कोई प्रॉब्लम होगी, ट्रूथ क्या है, गुड क्या है, ब्यूटी क्या है, तो वो जो एक्सियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस प्रॉब्लम से डील करते हैं. तो हमारा आज फोकस रहेगा एपिस्टेमोलॉजी पे. तो हम बात कर रहे थे एपिस्टेमोलॉजी इज़ वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी. एंड जैसे कि फ़िलासफ़ी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से आता है. सेम इन द सिमिलर मैनर्स जो वर्ड एपिस्टेमोलॉजी है ये भी दो ग्रीक वर्ड से आता है, और वो दो ग्रीक वर्ड हैं एपिस्टमी एंड लॉजी. जो वर्ड एपिस्टमी है, ग्रीक वर्ड एपिस्टमी, इसका मतलब है नॉलेज, और जो लॉजी है इसका मतलब है साइंस और रीजन और थ्योरी. तो जो कॉम्पोजिट वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी, इसका मतलब क्या रहता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज. तो मतलब जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं जो हम एपिस्टेमोलॉजी में डील करते हैं वो क्या रहती हैं कि नेचर ऑफ नॉलेज कैसा है, नॉलेज ओरिजिनेट कैसे होता है, नॉलेज की लिमिट क्या है. तो ये सब जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं ये हम मेनली डिस्कस करते हैं एपिस्टेमोलॉजी में. तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो नेसेसरी पार्ट है फिलॉसफी का, मतलब अलॉन्ग विद मेटाफिजिक्स एंड एक्सियोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ philosophy. And most of the philosophers, even every philosophers that we have in the history of Western philosophy contributed in the epistemology. So what we do in epistemology generally analyze the nature of knowledge, कि नेचर क्या है, कैसा होता है नॉलेज का नेचर, एंड हाउ इट रिलेट टू सिमिलर कंसेप्ट सच एज ट्रूथ, बिलीफ एंड जस्टिफिकेशन. मतलब जो मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूँ, जो हम जिसको नॉलेज बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं. अब जो ज्ञान है और जो आपका मतलब फेथ और बिलीफ्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है. क्या फेथ नॉलेज ही होता है, क्या बिलीफ नॉलेज ही होता है. अगर बिलीफ नॉलेज ही होता है, और वो कैसा बिलीफ है, ऑर्डिनरी बिलीफ या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उस बिलीफ में जिसको आप नॉलेज बोलते हो. मतलब नॉलेज क्या डेफिनेशन होगी नॉलेज की, क्या नेचर क्या होगा नॉलेज का जिसको आप नॉलेज बोल रहे हैं, क्या ग्राउंड होती है नॉलेज को, नॉलेज ज्ञान बोलने की, कि मुझे पता है ट्रुथ क्या है. तो ऑन वट ग्राउंड्स यू से दैट यू नो समथिंग, दैट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज. तो अगर जनरल प्रॉब्लम्स करें, मतलब नॉलेज आता कैसे है, नॉलेज का अपोजिट क्या है, जैसे व्हाट इज़ नॉलेज, फंडामेंटल क्वेश्चंस. हाउ इज़ नॉलेज एक्वायर्ड, कि नॉलेज गेन कैसे किया जाता है. फिलोसफिकल नॉलेज की बात करें, हम ऑर्डिनरी नॉलेज की बात नहीं कर रहे यहाँ पे. इज़ नॉलेज पॉसिबल, क्या नॉलेज पॉसिबल भी है या नहीं है, क्या हम जान सकते हैं किसी चीज़ को, क्या आप ट्रुथ तक पहुँच सकते हैं. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड व्हाट आर द इट्स लिमिट्स. अगर आप जान सकते हैं तो नॉलेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या पॉइंट्स होते हैं, बिगिनिंग वाले पॉइंट्स क्या हैं, एंड वाले पॉइंट्स क्या हैं, नॉलेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और नॉलेज की लिमिट क्या है, कि इंसान कितना जान सकता है. लिमिट भी तो होगी ना, आप कितना जान सकते हैं, एक इंसान कितना जान सकता है, हमारी क्या लिमिट है. एंड जो नॉलेज जर्नी वो फेथ और बिलीफ से कैसे डिफर होता है. सो बट मेक जस्टिफाइड बिलीफ जस्टिफाइड, justification internal or externals to one own mind. So these are the general problems that we generally discuss in epistemology. So following are the chief epistemological problems that with which epistemology deals or epistemologist deals. How is knowledge acquired? First problem जो हम point discuss करेंगे. Second point रहेगा how is knowledge justified? And third point is what are the limits of knowledge? So we begin with the first one. How is knowledge acquired? तो हाउ इज़ नॉलेज एक्वायर्ड, ये जो फंडामेंटल टॉपिक है जो एपिस्टेमोलॉजी से हम डील कर रहे हैं. तो इसमें क्या रहता है, एक्वायर्ड का मतलब क्या है, गेन करना. तो मतलब जो मेन पॉइंट रहेगा वो कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है. तो अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें, तो यहाँ पे मेनली दो जो सोर्सेस हैं उन पे फोकस किया गया. वन था रीज़न एंड अनदर इज़ एक्सपीरियंस. तो मतलब जो रीज़न है वो इट इज़ ग्राउंडेड इन ए प्रायरी प्रिंसिपल्स, एंड अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इट इज़ ग्राउंडेड इन द ए पोस्टररी प्रिंसिपल्स. तो मतलब जो रीज़न की बात करें तो
तो जो रैशनलिस्ट फिलोसोफर हैं, जो रीज़न को अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, तो उनका क्या मानना था कि जो नॉलेज है वो ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, कि मतलब नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से पहले होता है हमारे दिमाग में। तो मतलब इट इज़ मेंटल फैब्रिकेशंस, मतलब जो नॉलेज है इट इज़ ऑल द आउटकम ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग्स। तो मतलब यहाँ पे सेंसेस का कोई रोल नहीं होता। जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं आपके, रैशनलिस्ट जो हैं, जो फिलोसोफर रीजन को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, वो 5 सेंस ऑर्गन्स को डिनाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो नॉलेज है वो ए प्रायोरिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ए प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि वो एक्सपीरियंस से पहले आता है। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर की बात करें, जिनको हम एक पोस्टरली बोल रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि नॉलेज जो होता है वो एक्सपीरियंस से आता है। तो एक्सपीरियंस का मतलब क्या था कि यहाँ पे मेंटल फैब्रिकेशंस कोई रोल प्ले नहीं करती हैं, लॉजिक या रीजनिंग कोई रोल प्ले नहीं करती है। जो नॉलेज की जो फाउंडेशंस हैं, इट सेट टू बिगिन्स विद 5 सेंस ऑर्गन्स। तो मतलब जो 5 सेंसेस हैं हमारी, यही जो है डाटा प्रोवाइड करती हैं, और जो हमारी थ्योरीज हैं नॉलेज की, वो सब जहाँ हमारा जो कंसेप्ट हैं, जो बिलीव्स हैं, हमारे जो फेथ हैं, इट ऑल कम्स थ्रू दीज 5 सेंस ऑर्गन्स। तो ये 2 डायमेंशंस हैं। बट जो मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी की अगर बात करें, तो वहाँ पे इनका क्रिटिक भी हुआ, इनको क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि जो नॉलेज है वो ना तो रीज़न की देन है टोटल एक एंगल से, और ना ही एक्सपीरियंस ही, क्योंकि नॉलेज में जो दोनों एस्पेक्ट कवर होते हैं। रीज़न भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ और अगर मेरा ब्रेन फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तो क्या मैं उस ऑब्जेक्ट की इमेज अपने ब्रेन में क्रिएट कर पाऊँगा? सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। मतलब अगर आप कुछ खा रहे हैं, अगर आप कहीं खोए हुए हैं और कुछ खा रहे हैं, क्या आपको उस चीज़ का टेस्ट आएगा? नहीं। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपका ब्रेन कहीं खो गया है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आप, तो आपको समझ लगेगा? कुछ भी नहीं। आपको समझ कब आता है? मतलब 5 सेंस ऑर्गन। जैसे आइज़ बुक पे देख रही हैं, अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, सपोज आप मेरे को सुन रहे हो, क्या साउंड ईयर तक जा रही है, तो मतलब अगर आपके ईयर नहीं होंगे तो आप साउंड कैच नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेंसेस का रोल है, क्योंकि जो डाटा प्रोवाइड कर रही है वो कौन है? आपके ईयर्स, आपके सेंस ऑर्गन्स। और अगर आपका ब्रेन अभी इस आइडियो पे फोकस नहीं कर रहा है, मेरे लेक्चर पे फोकस नहीं कर रहा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आपको समझ कब आएगा? जब आपके ईयर्स और जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो कोऑर्डिनेशन में होंगे। अगर दोनों कोऑर्डिनेशन में होंगे तो कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन में नहीं है, अगर ब्रेन आपके साथ अभी नहीं है, मतलब आप बैठे तो सुन तो लेक्चर रहे हो, बट सोच पता नहीं किसके बारे में रहे हो। जैसे आप क्लास में बैठे होते हो, बॉडी क्लास में बैठी है और माइंड आपकी कोई अखनूर घूम रहा है, कोई जम्मू घूम रहा है, तो समझ कैसे आएगा? तो मतलब जो नॉलेज की बात आती है ना, तो यहाँ पे सेंसेस और जो रीज़न है, इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए मतलब रीजन और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए, तब जाके जो नॉलेज है वो पॉसिबल है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था, हाउ इज नॉलेज रिक्वायर्ड, कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो मतलब यहाँ मेन जो थ्योरियाँ बनती हैं, एक रैशनलिज्म थ्योरी, एक एम्पिरिसिज्म, और इन दोनों को मर्ज करके एक नई थ्योरी आई थी, ए प्रायोरिज्म, जहाँ रीजन और एक्सपीरियंस दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो पॉइंट है वो है हाउ इज नॉलेज जस्टिफाइड। ये तो हाउ इज़ नॉलेज जस्टिफाइड। तो अगर इस कंसेप्ट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें कि जो नॉलेज है उसको जस्टिफाइड कैसे किया जाता है, कैसे बोलते हो, मतलब कोई चीज़ नॉलेज कैसे हो जाती है। जैसे अगर नॉलेज की हम डेफिनेशन देखें ना जर्नल में, तो एक डेफिनेशन है जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी में हमें मिलती है। वो क्या बोलते हैं कि नॉलेज इज़ ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ। नॉलेज इज़ ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ, मतलब नॉलेज वो चीज़ है तो वो बिलीफ ही है, बट वो ऑर्डिनरी बिलीफ से डिफर होता है। क्यों? क्योंकि जो बिलीफ होते हैं वो जस्टिफाइबल नहीं होते हैं, मतलब आप उनको लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते या उनको लॉजिकली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। बट जो फिलॉसफिकल बिलीफ है, जो फिलॉसफिकल नॉलेज है, वहाँ क्या होगा? वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। जब तक वो जस्टिफाइबल नहीं है, आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, ऐसा बोलूँ मैं सिंपल वर्ड में, तो आप उसको नॉलेज नहीं बोलेंगे। तो नॉलेज का मतलब क्या? ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ। इसलिए मतलब जो जब बात आती है जस्टिफिकेशन की, कि किसी चीज़ को अगर डिमॉन्स्ट्रेट करना है, रैशनली प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मेनली 2 थ्योरी रहती हैं, एक थी इंटरनलिज्म और एक थी एक्सटर्नलिज्म। तो इंटरनलिज्म में क्या है, मतलब अब जो ये थ्योरियाँ हैं जो जस्टिफिकेशन की, इंटरनलिज्म एंड एक्सटर्नलिज्म, इनका मेन कंसर्न किसके साथ है? मतलब अगर प्रॉब्लम्स मतलब फिजिकल एस्पेक्ट के साथ होगी तो वहाँ पे एक्सटर्नलिज्म काम करता है। अगर जो प्रॉब्लम्स है, जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स जिसकी नॉलेज की आप बात कर रहे हो, अगर कोई प्रॉब्लम वो मेटाफिजिकल है, तो वहाँ पे इंटरनलिज्म। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं गॉड की, सोल की, माइंड की, हु एम आई। अब मुझे कोई बता सकता है कि मैं कौन हूँ? मतलब मुझे पता है मैं कौन हूँ, क्या मुझे आप बताओगे मेरे बारे में? मतलब जो मेरा बिलीफ है कि मैं कौन हूँ, ये जो है इसको अगर जस्टिफाई करना है, हु एम आई,
तो इसको कौन जस्टिफाई करेगा? मैं खुद। इसलिए मतलब इसके लिए जो टेक्निक है जस्टिफाई करने की, वो इंटरनल फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे। मतलब मैं सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कोई जान सकता है खुद को तो वो मैं हूँ। बट आप क्या करते हो, मैं आपको बोलूँगा आप बहुत अच्छे हो, आप इम्प्रेस हो जाते हो। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे लिए एक फ्रॉड है। मैं आपके ईगो को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। अगर आपको जानना आप कौन हो वो सिर्फ आप जान सकते हो। इसलिए मतलब ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है, हु एम आई, अगर आपको इसको ट्रू सेंस में जानना है तो इसको जस्टिफाई कौन कर सकता है? आप। जैसे भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, मतलब बुक बोलेगी आत्मा है तो आप मान लेते हो, बुक बोलेगी भगवान है तो आप मान लेते हो, ऐसा थोड़ी है। अगर भगवान, आत्मा, ये जो कंसेप्ट है ये इंसान खुद समझ सकता है। इसलिए मतलब इनको अगर जस्टिफाई करना है तो यहाँ पे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करेंगे, दैट इज़ इंटरनलिज्म। और अगर हम एक्सटर्नलिज्म की बात करते हैं, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक बनाना खा रहा हूँ, कोई भी फ्रूट खा रहा हूँ, ऑरेंज खा रहा हूँ, मैं बोलूँगा मीठा है, तो जब तक आप उसको खाएंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि मीठा है कि नहीं है। इसलिए मतलब जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका अगर ट्रुथ जानना है तो उसका जो एग्जिस्टेंस है, मैंने बोल दिया वो वाला जो आम का पेड़ है उस पर बहुत अच्छे आम लगते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा, वहाँ खाना पड़ेगा, तब जाके क्या करेंगे आप। वो जो मेरा पॉइंट था कि उस आम के जो उस पेड़ के आम जो मीठे हैं, तो वो स्टेटमेंट कब ट्रू होगी? जब आप वहाँ पे जाएंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, वहाँ पे खाएंगे आम, आपको लगेगा नहीं रियली में मीठा। तो मतलब क्या हुआ, जो मेरी स्टेटमेंट थी कि आम मीठे हैं, तो ये किस पे डिपेंड करती है? एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। मतलब अगर सिचुएशन वैसी बैलेंस्ड हुई तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स। मतलब मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ देयर इज एलिफेंट इन दिस रूम, है नहीं है ना, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मतलब क्या हुआ, एलिफेंट क्या था? एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। और जो ये मेरी स्टेटमेंट है कि देयर इज एलिफेंट इन दिस रूम, ये जो किस पे डिपेंड करती है? एलिफेंट पे। अगर वो एलिफेंट होगा तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अगर एलिफेंट नहीं हुआ वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो इस तरह से जो है नॉलेज को जस्टिफाई किया जाता है। कुछ जो नॉलेज है वो इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कुछ इंटरनल पे। और कई बार क्या होता है, इससे बियॉन्ड चला जाता है, जहाँ पे स्केप्टिसिज्म डेवलप हो जाता है, जहाँ पे आप कोई आंसर कर ही नहीं पाते, जहाँ पे डाउट, इतना ज़्यादा डाउट हो जाता है जहाँ पे आप क्वेश्चंस को आंसर कर ही नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ नॉलेज। अगर बात करें इन एडिशन टू द नेचर ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजिस्ट कंसर्न देमसेल्व्स विद द क्वेश्चन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, हाउ मच डू वी और कैन वी नो, कि हम कितना जान सकते हैं, क्या लिमिट है, एक इंसान कितना जान सकता है। मतलब आपको नहीं लगता कि हमारे ब्रेन की एक लिमिट होगी? मतलब हम साइंस की बात करें ना, तो साइंस क्या बोलती है, मतलब जो हमारा ईयर्स हैं, जो हमारी आइज़ हैं, ये कुछ फ्रिक्वेंसी तक ही सुन पाती हैं, कुछ फ्रिक्वेंसी तक ही देख पाती हैं। मतलब हमारी जो ईयर्स हैं ये एक मिनिमम और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, उसके बीच ही जो चीज़ एक्टिविटीज़ होती हैं, जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको सुन पाती है। उससे अगर फ्रिक्वेंसी से नीचे चले जाए तो भी हमें सुनाई नहीं देगा, और उससे ऊपर चला जाए तो भी सुनाई नहीं देगा। जो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं वो भी हमें एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी तक ही नज़र आते हैं, या मैक्सिमम, मिनिमम मतलब एक गैप है बीच में, वहाँ वही चीज़ें नज़र आती हैं, बाकी चीज़ें हमें नज़र आती ही नहीं हैं। तो उसके बियॉन्ड भी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। शायद जो आत्मा होती हैं, जिसको आप बोलते हो, जो भूत होते हैं, वो भी इधर ही हो हमारे सामने, बट हमारी आइज़ उनको देखने के लिए रेडी ही नहीं है, मतलब इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। शायद भूत बोलते भी हों, शायद भगवान भी इधर ही हो, बट हमारे जो ईयर्स हैं उनको सुन ही नहीं पाते हों, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मतलब पॉइंट यहाँ पे ये है कि नॉलेज की लिमिट कितनी है, कि जिन चीज़ों को हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं क्या वो नहीं है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, भगवान को इसलिए डिनाई कर देते हैं कि भगवान दिखता नहीं है। क्या भगवान का दिखना ज़रूरी है? क्या उसका नॉलेज, जैसे मतलब मुझे आपका नॉलेज है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपको क्लियरली देख पा रहा हूँ, क्या मुझे भगवान को वैसे देखना पड़ेगा? क्या भगवान ऐसे मुझे देखेगा तभी मुझे बोलूँगा कि भगवान है? जैसे आप तो मेरे सामने खड़े हो, मैं बोलूँगा आप हो, और मैं गॉड को कैसे बोलूँगा कि वो है कि नहीं है? तो मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या डेवलप होता है कि मतलब जो कुछ फिलोसफर्स हैं वो इतना डाउट करते हैं कि एक पॉइंट सामने आता है, दैट इज़ स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म क्या है? वो एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का जो सर्टेन नॉलेज है, जो क्लियर नॉलेज है, वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी जो स्केप्टिक हैं वो दो टाइप के होते हैं, लोकल स्केप्टिक एंड ग्लोबल स्केप्टिक। मतलब जो सिर्फ कुछ जो लाइफ के एस्पेक्ट हैं, जैसे मॉरल एस्पेक्ट है कि गलत और सही क्या है, इस पर डाउट करते हैं कि भाई कुछ भी गलत नहीं और कुछ भी सही नहीं है, जो आपके लिए सही हो वही सही हो जाता है, जो आपके लिए गलत हो वो गलत हो जाता है।
तो ये मतलब एक एस्पेक्ट हो गया कि आप सिर्फ डाउट किस पे करते हैं, कुछ एस्पेक्ट पे, कि सिर्फ आप भगवान पे डाउट करते हैं, बाकी किसी चीज़ पे डाउट नहीं करते। आप सिर्फ मोरालिटी पे डाउट करते हैं, बाकी किसी चीज़ पे डाउट नहीं करते। आप सिर्फ नॉलेज वाली फील्ड पे डाउट करते हैं, बाकी किसी चीज़ पे डाउट नहीं करते हैं। दैट इज़ लोकल स्केप्टिसिज्म, कि आप जो एग्जिस्टेंस का एक एस्पेक्ट है उसी पे डाउट कर रहे हैं। बट जो ग्लोबल स्केप्टिक है वो क्या बोलता है, नथिंग एग्जिस्ट, इवन वी आर नॉट, हम भी नहीं हैं। दैट इज़ ग्लोबल स्केप्टिसिज्म। जब आप हर एक चीज़ पे डाउट करते हो, जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट हैं सब पे डाउट करते हो, ये क्या है, ग्लोबल स्केप्टिसिज्म्स। मतलब एपिस्टेमोलॉजी में क्या बोला जाता है कि जो कोई भी जो थ्योरी है, एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी, मतलब कोई भी जो नॉलेज बेस्ड थ्योरी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, कि वो कितनी पावरफुल है थ्योरी, वो कहाँ से मेजर की जाती है कि वो स्केप्टिसिज्म्स को कितने बेटर वे में हैंडल करती है। तो ये जो टॉपिक था आज का हमारा, ये था मीनिंग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ नॉलेज, व्हाट इज़ सोर्स ऑफ नॉलेज, इज नॉलेज पॉसिबल, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फेथ एंड बिलीव्स। और जिसमें हमने 3 मेन पॉइंट्स पे फोकस किया कि जो नॉलेज है मेन सोर्स क्या रहते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म। जो रैशनलिज्म है वो रीजन को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, और जो एम्पिरिसिज्म है वो एक्सपीरियंस को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। इनके बियॉन्ड एक थ्योरी आई थी जो रीजन और एक्सपीरियंस दोनों को सोर्स ऑफ नॉलेज मानते थे, कि जो ऑथेंटिक नॉलेज है वो तब आएगा जब रीजन और एक्सपीरियंस दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली काम करते हैं। दैन जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था कि नॉलेज को जस्टिफाई कैसे किया जाता है, क्योंकि जो नॉलेज का जो है वो होता बिलीफ ही है, बट वो क्या होता है, ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ होता है। मतलब ऑर्डिनरी बिलीफ और फिलोसफिकल बिलीफ जो है वो डिफर होते हैं। जो फिलोसफिकल बिलीफ होता है, फिलोसफिकल जो नॉलेज है, दैट इज़ ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ। तो इसकी भी 2 थ्योरी हमने देखी, इंटरनलिज्म एंड एक्सटर्नलिज्म्स। अगर जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्योर मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, तो जहाँ पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, तो वहाँ पे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। इंटरनल फैक्टर जो हैं वो नॉलेज को जस्टिफाई करते हैं। जैसे मैं कौन हूँ, ये सिर्फ मुझे ही पता है और कोई नहीं बता सकता मुझे मैं कौन हूँ। तो मतलब यहाँ पे मुझे इंटरनल टेस्टमनी चाहिए अगर मुझे खुद को जानना है। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल वर्ल्ड की, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की, तो वहाँ एक्सटर्नलिज्म होता है। और जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ नॉलेज, कि जो इंसान है वो कितना जान सकता है। तो यहाँ पे हमने ये पॉसिबिलिटी डिस्कस की कि स्केप्टिसिज्म की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नॉलेज पॉसिबल है जहाँ नहीं है, अगर पॉसिबल है तो कितना नॉलेज आप कितना मतलब कहाँ तक जान सकते हो। तो यहाँ पे मतलब 2 टाइप की जो स्केप्टिसिज्म्स हैं वो पॉसिबल हैं। कुछ जो लोकल स्केप्टिक होते हैं वो कुछ एक चीज़ों पे डाउट करते हैं, सारी चीज़ों पे डाउट नहीं करते। बट ग्लोबल स्केप्टिक वो होते हैं जो एग्जिस्टेंस की जितनी मतलब डायमेंशंस हैं वो हर एक डायमेंशंस पे डाउट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।